आइए पहले जो हुआ उसे याद करें। अपनी पहली इच्छा पूरी होने पर अलादीन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। वह राजकुमारी से शादी के लिए हाथ मांगने की उम्मीद में सुल्तान के महल में ढेर सारा धन लेकर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अद्भुत उपहारों के लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे बताइए कि आप किस राज्य से हैं? सुल्तान, मेरी सल्तनत नक्शों पर नहीं बल्कि तकदीर और किस्मत में लिखी है। मैं जो लेकर आ रहा हूं वो मेरे पुरखों की नहीं बल्कि मेरे अपने हाथों की दौलत है। सुल्तान के दाहिने हाथ पर ग्रैंड वजीर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सुल्तान सावधान, हम इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते। सुल्तान की आंखें चमक उठी। एक पल के लिए शक और चाहत में जंग छिड़ गई, लेकिन फिर उसकी नजर फिर से खजानों पर पड़ी। उसके होंठ ऐसे नम हो गए मानो उसे दौलत का स्वाद मिल गया हो। शायद, लेकिन सोने की कोई वंशावली नहीं होती। जालीदार नक्काशीदार पर्दों से ढके हॉल के ऊपर राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बैठी थी। उसने ज्यादा देर तक रुकने की उम्मीद नहीं की थी। ज्यादातर प्रेमी नीरस होते थे और उनके उपहारों का अंदाजा पहले से ही लग जाता था, लेकिन अब उसकी नजर बिना पलक झपकाए अपने पिता के सामने निडरता से खड़े युवक पर टिकी थी। कौन है ये? कोई नहीं जानता राजकुमारी, वह खुद को अलादीन कहता है। राजकुमारी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके होंठ किसी ऐसे विचार में मुड़ गए जो उसे समझ नहीं आया। सुल्तान अपनी दाढ़ी सहलाते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। तुम्हारे तोहफे तो वाजिब हैं अलादीन, लेकिन बताओ मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ क्यों दूं? अलादीन का दिल जोर से धड़क उठा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे हर आंख का भार उस पर पड़ रहा है। उसे जिन्न की चेतावनी याद आई, कपड़े इंसान को नहीं बनाते। क्योंकि सुल्तान, मैं उसकी रक्षा न केवल खजाने से बल्कि अपने जीवन से भी करूंगा। सुल्तान की आंखें एक पल के लिए नरम पड़ गईं, लेकिन तभी वजीर फिर से झुका। उसकी फुसफुसाहट में जहर भरा हुआ था। सुल्तान, निर्णय लेने से पहले उसकी परीक्षा ले लो। अलादीन, तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। सुल्तान, मुझे बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मेरे लिए महान हिमालय से हीलर का पौधा लाओ। हॉल में फुसफुसाहट गूंज उठी। कुछ लोग इस असंभव मांग पर अचंभित रह गए तो कुछ मुस्कुरा दिए। उन्हें यकीन था कि यह युवक अब कभी वापस नहीं आएगा। जैसी आपकी आज्ञा सुल्तान। वजीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका, क्योंकि वह जानता था कि वहां जाने और वापस आने में 30 दिन से अधिक समय लगेगा। अलादीन जब जाने के लिए मुड़ा तो उसने हिम्मत करके ऊपर देखा। सिर्फ एक बार। जालीदार पर्दों के पार दो गहरी और जिज्ञासु आंखें उसकी आंखों से मिली। राजकुमारी, बस इतना ही काफी था। देखते रहिए अलादीन ऐसा असंभव काम कैसे करेगा, जिन्न उसकी मदद कैसे करेगा।